स्वरूप की महिमा नहीं, विकार की पर की महिमा उसकी दृष्टि में पड़ी है, उस कारण मिथ्यात्व में पड़ा है। बोलो साहब, हम मिथ्यात्व में क्यों पड़े हुए हैं? कुछ नहीं करना है, बस दृष्टि बदलनी है। द्रव्य की दृष्टि करना है और ये पर्याय की दृष्टि छोड़ना है। पर्याय माने नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तीनों लेना अतुल जी। पर्याय दृष्टि छोड़ना माने, कल गुरुदेव श्री से प्रश्न किया कि क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनता है और जो होना है सो निश्चित है ऐसा कहता है, समझ में आया, और विषय कसाय के सेवन में लगा रहता है और रुपया पैसा मकान दुकान में लगा रहता है और कहता है जब सो जो कुछ है सो निश्चित है। तो गुरुदेव श्री ने क्या कहा कि इसने वस्तु स्वरूप को सही समझा नहीं, ये तो बात द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कर कर समझने थी, और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि के बिना जो होना है और निश्चित है ऐसा कहता है और राग आदि का पोषण करता है, तो उसने इस सिद्धांत के द्वारा अनंत संसार का ही वृद्धि करी, सेवन किया। तो साहब आपने क्रमबद्ध पर्याय क्यों बताई थी? हमने तो इसलिए बताई थी कि भाई परद्रव्य की दृष्टि हटा, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छोड़, जिस द्रव्य का जो परिणमन जब होना है वो अनंत काल पहले नक्की है, तू ये राग का भी कर्ता नहीं है, इससे भी दृष्टि हटा, तू तो एकमात्र ज्ञाता स्वभाव वाला है, ज्ञाता दृष्टा तेरा स्वरूप है, ये दृष्टि कर और अपने द्रव्य स्वभाव की ओर झुक जा। इसके लिए तेरे को ये बात बताई थी, ये बात इसलिए नहीं बताई थी। और फिर गुरुदेव श्री बहुत कहते हैं द्रव्य स्वभाव के बिना न क्रमबद्ध सच्चा है, समझ में आया कि नहीं आया, न तेरे भगवान होने की बात सच्ची है, कोई बात सच्ची नहीं, चाहे तू शास्त्रों को पढ़ पढ़ के कितना ही सत्य भूलता हो। देखो एक पंडित है, वो शास्त्र पढ़ पढ़ के बराबर बोलता है वस्तु स्वरूप, लेकिन उसकी दृष्टि द्रव्य पर नहीं है, पर्याय पर है, तो उसके बोलने की क्या कीमत है? ऐसे ही हमारी दृष्टि अगर पर्याय पर है और हम रोज़ समझने बैठे रहते हैं तो समझने की क्या कीमत है? और समझ में तो आ ही जाएगा, क्योंकि समझने का काम ज्ञान का है, और ज्ञान के समझने का काम कैसा है कि उसे जो विषय समझाओगे वो समझ जाएगा, उसको ज्ञान को समझ की कोई कमी नहीं है। अगर अपन अभी रोज़ इंजीनियरिंग की कॉलेज में बैठे ना तो अपन 5 साल में अपन इंजीनियर बन जाएंगे, उसमें है क्या? लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञान से नहीं बनती, सम्यक दृष्टि तो श्रद्धान से बनते हैं, समझ में आया? और श्रद्धान, समझ में आया, वो जब तक स्वयं द्रव्य की अनुभूति ना करे, आत्मा की दृष्टि ना करे, तब तक श्रद्धान सच्चा होता नहीं। हिसाब क्यों नहीं होता? अब हमने आपसे कहा कि तुम राग द्वेष के करता नहीं हो, ये बात तुमने मान ली, हमने तुम्हें लॉजिक दे दिए, तर्क दे दिए, तर्क और लॉजिक तो समझ गए ना? ये तब सब तर्क और लॉजिक क्या है? पहले हमने बताया कि आत्मा नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न है और इसका कर्ता भोक्ता नहीं है। सुनना, तो आपने क्या पूछा मेरे से, ये बात कहाँ लिखी है? हमने कहा साहब समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी। तब तो आचार्य कुंद कुंद के भगत हो आप, क्योंकि दिगंबर हो, और आपके सबसे बड़े, हमारे सबसे बड़े आचार्य कौन से हैं? तो भैया कुंद कुंद देव ने कही तो सच्चाई कही होगी, इसमें क्या शंका करना। तो आपने मान ली, तो आगम का सेवन हो गया। फिर आपने कहा कि साहब ये बात आगम में तो लिखी है, लेकिन कुछ तर्क युक्ति से ही बताओ ना, कैसे? लॉजिक दो। तो लॉजिक दिया कि देखो भाई, ये स्त्री पुत्र मकान दुकान है, ये तुमसे भिन्न है कि नहीं? कि बिल्कुल साहब भिन्न है। पत्नी को भूख लगती है, मुझे नहीं लगती, पत्नी के पेट में दर्द होता है, मुझे नहीं होता, हम दोनों भिन्न द्रव्य हैं। तर्क आ गया, लॉजिक आ गया, तो भिन्न है क्या? साहब भिन्न है। फिर हमने कहा कि साहब शरीर आदिक तुम नहीं हो, क्योंकि ये शरीर जो है यहीं पड़ा रहता है और आत्मा निकल जाता है, और ये शरीर पुद्गल का पिंड, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। बिल्कुल ठीक साहब, ये भी शरीर पुद्गल है,
फिर हमने कहा राग द्वेष कसाय ये आत्मा के विकार हैं, स्वभाव नहीं है, और ये परद्रव्य के लक्ष्य से होते हैं और कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। और राग अपने को नहीं जानता, राग पुद्गल के समान है। आपको समझ में आ गई बात? क्यों नहीं समझ में आएगी ये बात? आ गई, बिल्कुल ठीक बात है। और आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है, ये राग आदि का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो अपन सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? इसमें आप में से किसको शंका है इस बात? भाई ये बात जो अपने समझी, इसमें किसी को शंका है क्या? तो फिर अपन सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि अपन को ये सब क्षयोपशम ज्ञान में समझ में आया। तो क्षयोपशम ज्ञान की तरफ से देखोगे तो कोई शंका नहीं है, लेकिन ऐसा समझने पर भी अपनापन इन्हीं पर पदार्थों में है, अपना एकत्व ममत्व इन्हीं में है। समझ में आया? कहते तो हैं कि शरीर की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, लेकिन जब वो बाहर से निकलता है और बाहर में जाता है तो वहाँ शरीर की क्रिया करने धरने वाला अपने को मानता है। तो साहब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? अब ये बात समझो, जब ये जीव ये बात समझकर अपने स्वभाव पर दृष्टि करेगा, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि करेगा। ये दृष्टि करना क्या है? सब जगह से उपयोग समेटकर अपने ज्ञान दर्शनमयी वस्तु में ये मैं हूँ उसकी नज़र करेगा, और रागादि विकारी भाव ये मैं नहीं हूँ ऐसी अनुभूति करेगा। अनुभूति करेगा माने ऐसा फील करेगा, ऐसी दृष्टि करेगा, ऐसा उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि ना, उपयोग में उपयोग को देखेगा, ज्ञायक भाव को देखेगा, ऐसा अभ्यास करेगा तो उसको सम्यक दर्शन होगा। समझ में? यही करना है बैठ के। अपन गलती क्या करते हैं? क्षयोपशम ज्ञान में समझ के चले जाते हैं और ये क्षयोपशम ज्ञान को ही श्रद्धान समझ लेते हैं। ठीक है? तो फिर करते क्या है? फिर अपन जे दया दान पूजा भक्ति, क्योंकि गृहस्थ है ना, एक तो ये कर्तव्य पूरे करते हैं, फिर वो घर गृहस्थी के कर्तव्य पूरे करते हैं, और 1 घंटे स्वाध्याय चलते हैं और दिन चला जाता है। ऐसे हमारी पूरी ज़िंदगी चली जाती है और हमें ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमारा श्रद्धान सच्चा हुआ कि नहीं हुआ, और हम क्षयोपशम ज्ञान को ही श्रद्धान समझ लेते हैं।